उपवास और साधना का कोई संबंध है, यही जान। देखिए, परंपरागत ढंग से जैसी रूढ़ियाँ चल रही हैं उसमें तो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी शुरुआत हुई थी उपवास की, वह साधना की खातिर ही था। उसका पूरा विज्ञान हमें पता हो तो वो उपयोगी हो जाता है, और नहीं पता हो तो केवल एक कर्म कांड बन के रह जाता है जिसका कोई मतलब नहीं। सबसे पहले ये समझ लें, हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम है भोजन के द्वारा, हमने जो भी खाना खाया है धीरे धीरे वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है हमारा शरीर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर लेता है, फैट बनाकर चर्बी के रूप में उसको डिपॉजिट कर लेता है, ताकि कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े, भोजन नहीं मिला तो यह फैट, यह ग्लाइकोजन काम आएगा। प्राचीन युग में जब एग्रीकल्चर साइंस डेवलप नहीं हुई थी, कबीलों में लोग रहते थे, तो अन्य पशु पंक्षियों की तरह मनुष्यों को भी साल में 365 दिन भोजन नहीं मिलता था। कभी कभी समय था, फल फूल थे, उस समय ज़्यादा भोजन मिल जाएगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी अकाल पड़ जाएगा, लंबे समय भोजन नहीं मिलेगा। तो हमारे शरीर में सिस्टम है कि जब ज़्यादा भोजन मिल रहा है उसको हम स्टोर कर लें, और जब भोजन ना मिले तो उस स्टोर का हम उपयोग कर लें। सभ्यता संस्कृति विकसित होने के पश्चात अब वैसी स्थिति कभी नहीं आती कि हमें भोजन ना मिले। हम रोज़ भोजन कर रहे हैं, और अक्सर तो ऐसा हो रहा है कि भूख लगने के पहले ही हम भोजन कर ले रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में 5 बार से लेकर 7 बार तक रोज भोजन कर रहे हैं। भूख लगने का भी मौका नहीं है। उपवास की विधि साधना के लिए इसलिए खोजी गई थी ताकि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हमारा शरीर स्विच ओवर करता है उस समय हम शरीर में नहीं होते, हम अशरीरी चेतना में होते हैं। तो अपने उस साक्षी चैतन्य को जानने का एक बड़ा सुगम उपाय था उपवास। भोजन करने के लगभग 12 घंटे बाद तक हमारे शरीर में जितना हमने भोजन से ऊर्जा ली थी वो खर्च हो चुकती है। करीब करीब 14 घंटे और 16 घंटे पर पहुँचते पहुँचते एक क्षण ऐसा आएगा कि भोजन की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई और शरीर ग्लाइकोजन और फैट की ऊर्जा इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज है, जैसे 2 नाव चल रही हों और एक नाव में से यात्री छलांग लगाए दूसरी नाव में, तो क्षण भर के लिए वो हवा में होगा, ना इस नाव में होगा ना उस नाव में होगा। ठीक ऐसे ही उपवास के उस क्षण में जब भोजन की ऊर्जा मिलनी बंद हो चुकी है और अब फैट की ऊर्जा अपने ही शरीर से मिलने वाली है, हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं कुछ देर के लिए। ना हम इस नाव में हैं ना उस सिस्टम की नाव में, दोनों सिस्टम के पार हम हवा में हैं। उस समय अपनी आत्मा को जानना बिल्कुल सरल है, क्योंकि हम शरीर के बंधन के बाहर हैं। फिर हम दूसरे सिस्टम में पड़ जाएंगे। तो बीच का जो ट्रांजिशनल मूवमेंट है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसी की खातिर दुनिया के लगभग सभी धर्मों में उपवास की विधि ध्यान साधना के लिए खोजी गई थी। लेकिन अगर यह विधि पता ना हो, उसकी साइंस की टेक्निक पता ना हो किस लिए, तो लोग रूढ़िगत रूप से उपवास करते रहते हैं, पर उस क्षण का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि उपवास किस लिए था। तो उपवास एक अद्भुत प्रयोग है, ध्यान में बहुत सपोर्ट उससे मिल सकता है, लेकिन सही क्षण का एहसास हो। और वो क्षण आएगा लगभग जब हम 12 घंटे से अधिक भूखे रह चुके हैं। वो डिपेंड करता है हमने इसके पहले कितना भोजन लिया था। सामान्यतः 12 घंटा से 14 घंटे के बीच में वो क्षण आएगा जब भोजन से मिलने वाली कैलोरीज खत्म हो गई। उस क्षण हम विदेही चेतना को बहुत आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, सद्गुरु को नमन।
सदगुरु बाबा, कबीर बाबा का एक प्यारा वचन है, कबीर सकल धरती देख रे ऊंट चढ़े आकाश। कबीर साहब को उलटवासी कहने में बड़ा मज़ा आता था। उनका ढंग था, उनकी स्टाइल थी। कई बार तो बहुत व्यंग्यात्मक बातें उन्होंने उलटवासियों में कही हैं, और कहीं कहीं अध्यात्म में भीतर जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में जिक्र किया है। बाहर जगत में जो घटनाएं घट रही हैं उनका एक नियम है जिसका उद्घाटन वैज्ञानिक करते हैं, और अंतरात्मा में इससे ठीक विपरीत होता है। अगर उसे बाहर की भाषा में, बाहर की उपमाओं में कहें तो वह उलट बांसी जैसी प्रतीत होती है। ऐसा भीतर घटित होता है कि जो चीज़ ऊपर नहीं चढ़ सकती, सामान्य भाषा में कबीर साहब कह रहे हैं वह भी ऊपर चढ़ गई। गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ कुछ हो गया। निश्चित रूप से हमारी भौतिक काया माटी की बनी, यह जमीन के गुरुत्वाकर्षण के बाहर वह तो नहीं जा सकती, लेकिन हमारी जीवन ऊर्जा है, हमारे भीतर साक्षी चैतन्य है जो पदार्थ से निर्मित नहीं है। इट इज मेड ऑफ कॉन्शसनेस। उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। और जब हम ध्यान में डूबते हैं, सुरति की सुमरन की अवस्था में जाते हैं, तो वह चैतन्य ऐसा लगता है जैसे ऊपर उठ गया। उस समय हमको ऐसा एहसास होगा मानो हमारा शरीर ऊपर उठ गया। एक्चुअली शरीर ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन हमको ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम ऊपर उठ गए, आकाश में पहुंच गए। जमीन के आकर्षण ने हमें खींचना छोड़ दिया। कभी कभी विरली घटनाएं घटी हैं। किसी किसी के जीवन में ऐसा उल्लेख आता है कि वास्तव में भी शरीर ऊपर उठ गया, वास्तव में उठ गया। माँ प्रिया जी को शौक, दिन में 4-5 बार अपना वजन तौलती रहती हैं, कहीं वजन बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह डायनेमिक मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने वजन तौला तो बहुत हैरान हुई, कोई 6 किलो वजन कम। उन्होंने मुझको आवाज़ लगाई। मुझको लगा कि मशीन में ख़राबी आ गई होगी, क्योंकि स्प्रिंग वाली मशीन है, ख़राब भी हो जाती हैं, स्प्रिंग लूज़ हो जाती। मैंने अपना वजन तौला तो मेरा तो उतना ही बता रहा था जितना था। माँ ने फिर से तौला, उनका 6 किलो कम। वो कहने लगी आज मुझको खूब हल्कापन लग रहा था, जैसे हवा में उड़ रही हूँ ध्यान करते हुए। तो मुझे लगा कि तौल के देखें कितना है। अब यह अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। फिर उन्होंने दिन में कई बार वजन लिया। थोड़ी देर बाद 5 किलो कम बचा, फिर 4 किलो, घटते घटते शाम होते होते नॉर्मल जितना था वजन उतना आ गया। अभी एक रेयर घटना है, इसको हम नियम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा विरले रूप से कभी कभी किसी किसी को हो सकता है। अब ये तो संयोग की बात थी, उनकी आदत है दिन में कई बार वजन तौलने की, तो पता चला, अन्यथा इसका पता ही नहीं चलता। हम इसको सामान्य रूप से लेते कि आज बड़ा हल्कापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फिजिकल वेट भी कम हो गया। ओशो के प्रवचन में प्रसिद्ध रशियन डांसर निजिंस्की का वर्णन आता है, जो नाचते नाचते अप्रत्याशित रूप से बहुत ऊपर उठ जाता। उसके लिए स्पेशल मंच बनानी पड़ती थी डांस की, जिसमें ऊपर काफ़ी जगह हो। अब सामान्य रूप से कोई मनुष्य इतनी ऊंची छलांग नहीं ले सकता। हर चीज़ की एक लिमिट है। और इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की घटना ये होती थी, जब वो ऊपर से नीचे उतरता तो जैसे सूखा पत्ता हवा में लहराते हुए गिर रहा हो, धीरे धीरे नीचे आता। यह बात तो एकदम चमत्कार थी, क्योंकि विज्ञान का एक नियम है, कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ी जाए तो प्रथम सेकंड में वह 32 फुट नीचे गिरेगी, दूसरे सेकंड में उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी, दूसरे सेकंड में 64 सेकंड गिरेगी, तीसरे सेकंड में 96 सेकंड, हर सेकंड में 32 फुट और जुड़ता जाएगा। स्पीड उसकी बढ़ती ही चली जाएगी हर सेकंड। एक फिक्स्ड नियम है, कोई भी चीज़ गिरेगी उसी नियम का पालन करेगी। निजिंस्की का धीरे धीरे नीचे उतरना एक विचित्र घटना थी। और चूंकि वो सोवियत रशिया में था,
तो भांति भांति के वैज्ञानिक उपकरणों से उसकी जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई बात पकड़ में ना आए कि होता कैसे। उससे पूछते आप ये कैसे करते हो, वो कहता मैं नहीं करता हूं, जब मैं नाचते नाचते अपने आप को भूल जाता हूं। ओशो कहते ना नटराज ध्यान में, बस नृत्य ही बचे नर्तक खो जाए। कुछ ऐसी अवस्था उसको घटती थी जहां नर्तक का पता ही नहीं, बस नाचती हुई डोलती हुई ऊर्जा है, उस क्षण में अचानक होता है। निजिंस्की ने कहा कि मैंने कई बार करने की कोशिश की है, तब कभी नहीं हुआ, तब मैं असफल हो गया। संयोग की बात कब होगा मैं भी नहीं जानता। तो वैज्ञानिक अपने उपकरणों को लिए उसकी जांच पड़ताल के लिए तैयार रहते थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। कभी कभी होता था, कभी नहीं होता था। और वो कहता था कि मैं जानबूझकर करने की कोशिश करूंगा, उस दिन तो बिल्कुल 100% नहीं होगा। जब मैं खो जाता हूं, मैं मिट जाता हूं, तो ऐसा लगता है भजन गायब हो गया, और वास्तव में वो विचित्र घटना घटती है। मैं नीचे 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 धीरे 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 गिरता हूं। कबीर साहब चेतना के उस ऊर्ध्वगमन की तरफ इशारा कर रहे हैं।